एक्सरसाइज 2.3 है ये, इसका सवाल नंबर 3 है। इफ क्वेश्चन है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 और हमें निकालने को दिया है f0, f7 और f माइनस 3। तो ये तो सिंपल सही है। f0 निकालने के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये आ गया 0 माइनस 5 यानी कि -5। ये हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसमें f7 निकालना है। तो f7 निकालने के लिए x इक्वल टू 7 पुट कर दो। 7 2 जा 14 -5, तो ये 9 आ गया। इसी तरह से तीसरा भाग निकाल सकते हैं, f-3 निकालना है। तो 2x की जगह -3 -5, तो ये -6 -5, आंसर आ गया है -11। ठीक है, वीडियो देखने के बाद खुद से करके देखना है इसको। यह क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit। तो जो फंक्शन है t और उसकी डेफिनेशन है FC इज इक्वल टू 9c/5 + 32। तो ये सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में रिलेशन है और हमें निकालना है T0। तो T0 निकालने का मतलब है कि हमने C बराबर 0 रख देना है। ठीक है, तो 9 गुना 0 0, 0/5 0, उसमें 32 जोड़ना है, तो ये 32 इसका आंसर आ गया, यानी कि 32 फ़ारेनहाइट। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है, इसमें t बराबर 28 रखना है, फिर -10 रखना है। तो चलो तीसरा कर देते हैं माइनस वाला। t -10 बराबर 9 गुना -10/5 जमा 32। इसमें कटिंग हो रही है, कटिंग कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसे हल कर दो। 9 दूनी 18, माइनस का जमा का 32, इसको घटा कर दो। 32 में से 18 गया 14, बड़ा 32 है, उसके साथ जमा का निशान है, तो जमा का ही आंसर में आ जाएगा। अब इसका ये दूसरा भाग मैंने छोड़ा है 28, यहाँ पे 28 आ जाएगा, गुणा करके 5 से भाग करके दशमलव में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें TC बराबर दे रखा है 212 और C का मान ज्ञात करना है। तो TC जो है वो FC के बराबर है। तो यहाँ पर आ गया 9C/5 जमा 32 बराबर 212। 32 उधर चला गया, 9C/5 बराबर 212 - 32। हल कर लो इसको। 2 में से 2 गई 0, 11 में से 3 गया 8 और ये 1। तो C बराबर आ गया 180 गुना 5/9। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 100। तो C का मान आ गया 100। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हम पहला भाग लेते हैं। हमें निकालनी है रेंज और fx हमें दिया हुआ है 2 - 3x। बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू r है और x ग्रेटर देन 0 भी है। तो मैं बता दूं कि fx जो है वो y के ही बराबर है, तो y बराबर 2 - 3x। तो इसको कैसे हल करें? हमें निकालनी है रेंज, यानी कि y का मान क्या क्या आ सकता है। अगर वैसे करें x बराबर 1 2 3 4 -1 -2, लेकिन उसने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो 1 2 3 4 भी रख सकते हो, 0.1 0.2 0.001। तो हम करते हैं थोड़ा आसान वाला तरीका इसमें। ये चीज उन्होंने दे ही दी है, तो हम इसी को सपोज कर लेते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। हम ये वाली चीज यहाँ पर बनाएंगे। तो
3 से गुणा कर दो तो ये 3x हो गया, और ये 3 गुणा 0 0, और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3x, और इधर माइनस का 0 यानी कि 0। तो जब भी हम दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे तो निशान उल्टा हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस काटा तो भी ये निशान उल्टा हो जाता है। ये पहले भी बताया हुआ उदाहरण देके। अब ये 2 जमा करना है, ये जमा का 2 है, तो अगर ये मैं 2 यहाँ जमा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 2 जमा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 माइनस 3x लेस देन 2 आ गया। ठीक है, समझ आ गया? दो माइनस 3x क्या है? fx। ये क्या आया? लेस देन 2। तो अगर ये लेस देन 2 आया कि 2 से छोटा, लेकिन कहाँ तक इसकी तो नहीं पता कि कहाँ तक, लेकिन ये 2 से छोटा आएगा, इसका मतलब रेंज क्या आई? यही तो है, y का जो भी मान है वो रेंज है। तो रेंज क्या आई? रेंज आई x 2 से छोटा है और 2 शामिल नहीं है, 2 से छोटा। इसका मतलब ये एक ओपन इंटरवल है, और कहाँ तक है पता नहीं कहाँ तक होगा, इसलिए -इन्फिनिटी। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। देखो इसको, 2 से छोटी वैल्यू 1.9, fx को रखें 1.9, तो 2 माइनस 3 x की जगह 1.9, तो इस x की जगह 1.9, तो कितना आया? या इसको y कह दो, fx की जगह y लिख लो, फिर x की वैल्यू नहीं लिखनी पड़ती। तो y का क्या मान आएगा? 2 माइनस 19 57 5.7, तो क्या आया? नेगेटिव वैल्यू आई, कितनी आई? माइनस का 3.7, ये पाया है। हमने x क्या लिया? 2 से छोटा लिया। fx के लिए कोई कंडीशन नहीं है, x के लिए कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x को हम -1 -2 कुछ नहीं रख सकते, लेकिन fx का मान तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में इन्होंने हमें दिया है fx इज इक्वल टू x² + 2 और x बिलोंग्स टू r। x क्या है? एक रियल नंबर है, तो इसे भी हम इसी मेथड से करते हैं। हम ये ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि x रियल नंबर है। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ कंडीशन नहीं है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x² है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ये हमने लेट कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसमें +2 है तो x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2 2। तो इसका मतलब मेरी fx की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 के बराबर या 2 से बड़ी आएगी। तो 2 के बराबर और 2 के बड़ी, यानी कि ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। आएगी कहां तक? ये कुछ भी आ सकती है, क्योंकि ये बड़ी है, आगे इसमें कोई लिमिट तो है नहीं, इसलिए हमने इसको ओपन रखा है। थर्ड, अच्छा नंबर लाइन पे अगर इसको करें तो ये x बराबर 0 1 2, तो क्या कह रहा है वो? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ये तो लेना ही है और उसके बाद बाकी का सारा लेना है, बाकी का सारा। तो कहां तक? अब नंबर लाइन तो हमेशा इन्फिनिटी तक चलती है, इसलिए चेक करती है। थर्ड पार्ट में बोला गया है fx इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू x, और x कैसा है? x फिर से रियल नंबर ही है, तो x का जो भी x की वैल्यू रखोगे वही y की वैल्यू होगी। x की जो भी वैल्यू रखे, x की वैल्यू क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर में से, तो y की वैल्यू भी रियल नंबर ही आई ना। देखो y बराबर x, अगर x r है तो y क्या है? x बिलोंग्स टू r, तो y किससे बिलोंग करेगा? जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो y भी r को बिलोंग करेगा। और इस तरह से हमारे आंसर आ गए हैं। ध्यान से करेंगे इसको।